टेंस हुए हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंस वाली बातें नहीं करूँगी। हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इंटरटेनमेंट आपके साथ करें। तो सबसे पहले मैं एक कविता आप सभी को सुनाऊंगी, आप सभी बुजुर्गों और हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुनिए सबने। आप जब मैं बोलूंगी तो आप लोग बोलेंगे हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस पैदा करता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। मन का विश्वास रगों में साहस पैदा करता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। मेहनत आखिर उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां गहरे पानी में गोताखोर लगाता है। डुबकियां गहरे पानी में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। डुबकियां गहरे पानी में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही गहरे मोती, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में। युवा साथियों, मिलते ना मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी। मतलब जब हमें कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, जब हम कोई टारगेट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो गिव अप नहीं करना है। हमको और एक्साइटमेंट लाना है, और एनर्जी लाना है, और उस चीज को पाने की कोशिश बढ़ानी है। तो मिलते ना मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी है। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। आप देख रहे हो आपके पीछे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, डटे हुए। तो जीवन में कभी भी संघर्षों से हारना मत। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद थोड़े से अपने विचार हम पहले कुछ बच्चों के सुन लें, फिर हमारे गर्ल्स जो कैंडिडेट हैं वो डांस करेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम था? तनिष्क पटेल। तनिष्क पटेल। तनिष्क पटेल आ जाए और वो अपने विचार करें। आप सभी को मेरा सुप्रभात, चरण स्पर्श। मैं ज्ञानगंगा कॉलेज का छात्र बीकॉम टेंथ फर्स्ट ईयर आप सभी के सामने एक शायरी बोलना चाहता हूँ। मकान की ऊंचाइयों पर मत जाओ, मकान की ऊंचाइयों पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले, घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। मुझे किस तरह से जीना है, मुझे किस तरह से जीना है, वो मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। धन्यवाद। देखिए इसमें बात की कि अब जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। अब वो बताते हैं कि माँ बाप को कैसा होना चाहिए, माँ बाप को कैसे बैठना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। आपको मैं बताऊं आपको कि जब मेरी मम्मी शॉप पे काउंटर पे
और मेरा भाई जब किसी को से मिलवाता है और उनसे कहता है कि ये मम्मी है, तो मेरी मम्मी खुद कहती है कि मत बताया कर ना कि मैं तेरी मम्मी हूँ, कैसी दिखती हूँ मैं। तो ये एक्चुअली हमारे बुजुर्गों के दिमाग में क्यों आ रहा है? हम हमारे बच्चों को जब वो पैदा होते हैं, आप सोचिए कि आज आपके माँ बाप ने जब आप जो पैदा हुए थे उसी रूप में आपको स्वीकार किया ना। जैसे भी काले थे, गोरे थे, नाक टेढ़ी थी, चपटी थी, सलोनी थी, नहीं थी, दांत कैसे भी थे, आए आपको वो उतना ही प्यार करते ना आपके किसी भी रूप में। तो फिर जब माँ बाप हमें जैसे मिले हैं, हम उसे उस रूप में स्वीकार करने में क्यों शर्माते हैं? क्यों लगता है कि मम्मी किसी के सामने ऐसा मत बोल देना, मम्मी आप ठीक से कपड़े पहनो, ये पहन के मत चले जाना। मेरी माँ पर मुझे गर्व है, दूसरे को हो ना हो, स्वीकार हो ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरे लिए अनमोल है, वो मेरे लिए कीमती है। हम उसे वैल्यू देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे डिसरिस्पेक्ट देगी। लेकिन आप रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो हमारी मम्मी को हम भले बोलते हैं कि मम्मी ठीक से कपड़े पहनो, वो हमारा खुशी है भाई हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, तो अब हमारी बारी है कि हम अपनी मम्मी को अच्छा पहने। उसके लिए मनाही नहीं है। आप चाहते हो कि मम्मी मॉडल देखिए, मेरा बेटा कहता है कि मम्मी ये ऐसे दिखो, यंग दिखो, कभी बूढ़े मत होना। क्यों कहता है? क्योंकि उसे मुझसे प्यार है, नहीं चाहता कि मेरी माँ बूढ़ी हो। तो वो एक लव है, एक जेन्युइन लव है, उसका हम सम्मान करते हैं। पर हम आप वो जैसे नहीं है, उनके रूप रंग को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, यदि सदियों सालों उन्होंने वो नहीं पहना है, तो आप उस पर हेजिटेशन मत लाओ। आप उनको प्राउड फील कराओ कि आप मुझे हर अवस्था में स्वीकार हो, सम्माननीय हो। ठीक है? तो नेक्स्ट अब हमारे सामने अपने विचार लाएंगे सुजल से भर। ठीक है? मेरी बात आप लोगों को पीछे दादा दादी जी लोगों को ठीक लग रही है कि नहीं? आप सहमत हैं मेरी बातों से? थैंक यू। सुजल से भर, जोरदार तालियां भाई के बच्चे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुजल से भरे। मैं आप सबसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर इतना कहना चाहूँगा कि जो मैं अभी आप सभी लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग जिस तरीके से रह रहे हैं और जिस तरीके से ये वृद्धाश्रम चल रहा है, अच्छे तरीके से आप लोगों की सेवा की जा रही है। आप लोग भी यहाँ पे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं अपने सारे मित्रगण और जो मेरे मित्रगण हैं और उनके साथ के और मित्रगण हैं, मैं उन सभी से बोलना चाहूँगा जैसे कि अपने माता पिता को ना छोड़े, अपने माता पिता के साथ हमेशा रहें। जैसे कि अभी मुझे एक दादी मिली थी, वार्ड में आती है, तो कौन सा तो उधर पे उनके हस्बैंड की शायद डेथ हो गई है, तो वो रो रही है, उनके किसी ने परिवार वालों ने उनको आगे नहीं लेके गए। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगी, काफ़ी बुरी लगी। तो मैं यही सबको मोटिवेट करना चाहूँगा और बाकी अपने मित्रों को कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें, सभी बुजुर्गों का ध्यान रखें। और मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग से जितना हो सके, हम सभी जितने मित्र हैं, जितने भी मेरे सहपाठियाँ हैं, तो हम सब हर माह आपके पास आने के पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है सुजल ने हमारे सामने रखी। और देखो बेटा, यदि हमें मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि वृद्धाश्रम जैसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृद्धाश्रम तो वो जगह है ना जहाँ माँ बाप को निकाल के हम रखते हैं, तो ऐसा कोई आश्रम नहीं होना चाहिए। बट भाई अब समाज की व्यवस्था है, नहीं किसी का कोई, तो उसे कुछ तो आश्रय चाहिए ना, तो उनका अपन कुछ अच्छे नामकरण सोचना चाहिए, है ना। उनका साधना केंद्र जैसे नाम होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अब इनका जीवन साधना है। ये जो जीवन निकाल रहे हैं वो एक तरह की साधना है। ठीक है? तो दूसरा है कि कभी आप अपने जीवन में यदि आप अपने से बड़ों को सम्मान दोगे तो आपको अपने छोटों से सम्मान मिलेगा। जो आप बीज बोओगे वही वृक्ष पल्लवित होगा। कहते हैं कि मैडम हमेशा बोलती थी कि बोए बीज बबूल में तो आम कहाँ से हुए। यदि हमने पौधा ही गलत लगाया है, बीजारोपण ही गलत किया है, तो उस पर हम आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो आपको संस्कारित करना हम लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। और देखिए, किसी परिस्थिति बस कोई आ गया है तो ये पूरा जहां उनका परिवार बन गया है, आप सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, है ना। कहते हैं ना, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, है ना। जब प्रेम
मातृत्व जैसी भावनाएं प्रस्फुटित होती हैं। तो ये पूरा जो जहाँ है वो उनका परिवार है, ये सारे लोग, हम सब लोग उनके ऐसे बच्चे ही हैं, आता। वो बिल्कुल भी अकेले नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि हमने जितने लोगों से मिले वो बहुत अच्छी बात की, सरकारी सुविधाओं में रहते हैं, पर उन्होंने तारीफ की। हम जो सरकारी लोगों को कहते हैं कि वो ठीक नहीं करते, चीज नहीं करते, पर हम सबने भी देखा। तो एक जोरदार ताली आप यहाँ के प्रबंधन को बताइए कि वो कम से कम इन्हें इतना अच्छे तरीके से रख रहे हैं कि किसी कोई भी रोना नहीं हो रहा है। वो ये कह रहा है कि आई एम बेटर देन बिफोर, मतलब इससे पहले से मैं अच्छी स्थितियों में हूँ। तो ये भी एक अच्छी बात है। जोरदार तालियां आपकी। अब हम जानते हैं कि हमारे साथ जो हमारे बुजुर्ग जुड़े हैं, तो उनको ये बच्चियां कुछ अपना जो हम ये एक परिवार है और परिवार जैसा ही हम यहाँ परफॉर्म करने के लिए उन लड़कियों को बोलेंगे कि हम सबके बीच में वो आए और अपनी एक नृत्य या डांस की प्रस्तुति दें। और सारी लड़कियां आए, सारी लड़कियां आ जाए उनका साथ देने के लिए। और वो एक सॉन्ग हम यहाँ से चलाएंगे, सारे लोग उनको मोटिवेट करेंगे। तो जोरदार तालियों के बीच प्रगति, मुस्कान और बाकी लड़कियां आ जाओ। कॉपीराइटेड वाला थोड़ा सा याद है यार, पीछे कॉपीराइट आ जाएगा। मैम नोरा, ठीक है। मैम नोरा को भी बुला लीजिए। व्यूज काउंट नहीं होते उसके थ्रू। सारे कल सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ आने के लिए, कि आप नहीं आ रहे। मजा मरा। हाँ तो भाई चलो आ जाओ भैया। अरे आपके खड़े तो हो जितने लोग। हाँ आ जाओ। हाँ मेरे को आती मेरे वो किनारे वाले आ जाओ। हाँ वेरी गुड। जिया, मुस्कान, मेघना सब आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक। अवनी अरे मुझे बैठना है। अरे यार
अरे मैं हट जाता हूँ सॉरी सॉरी काफी अच्छा लो बेटा बांट के आओ सबको जाओ तुम लोग कोई कपड़ा उठा लेके आओ सब बुजुर्गों को दो एक एक पैकेट फोटो लेके जाओ फोटो लेके जाओ वीडियो है मेरे को तो ले ले इधर चलो सबको ले ले भाई सबको ले लियो मैंने तो फोकस करा है पे जाएगी थोड़ा उसे देख भाई यूट्यूब पे मिली तेरा मीम बना डालूंगा मैं। बना देना 50 व्यूज तो आई जो नहीं गए वो जाओ जो नहीं गए वो जाओ जो नहीं गए कहाँ हाँ लो ले जाओ उधर हो गया परीक्षाएं हैं कि लखनऊ मठ में बहन स्माइल करो राधे राधे दादी जी राधे राधे जी राधे नैन चीज वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ऑडियंस जज करेगी जिनसे नहीं जाए बनेगा बच्चों से ले जाएंगे बच्चे ले जाएंगे मैं आ जाऊँ देखिए आपके लिए कुछ बच्चे सुना रहे हैं सुनिए आप लोग मैम यूट्यूब पे जाएगा वीडियो मैं डाल दूँगा अपने चैनल मैम ये कैमरा में क्या हो गया ये टेक्निकल इशू
अब तक वो बैकग्राउंड कर देता। हेलो। तुम ऐसे ही सुना दो यार, आवाज आ रही है। थोड़ा तेज सुना देना। गला फाड़ लेना थोड़ा। एक बच्चा और एक मैडम रहती है। मैडम कहती है क्लास में जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। क्लास में जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। मैं ऐसी बोलती। हाँ तुम ऐसे बोल दे बेटा, ऐसे बोल दे। मैडम कहती है क्लास में जो बेवकूफ है, दूर रखो बेटा, क्लास में जो बेवकूफ है, ऐसी चला। मैं ऐसी नाम क्या है? नाम क्या है? मैडम कहती है क्लास में जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए और पप्पू मासूमियत से खड़ा हो जाता है और मैडम पूछती है क्यों तुम बेवकूफ हो क्या? नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी तो सोचा आपका साथ दे दूं। अब दूसरा, टीचर तुम इतनी देर से स्कूल क्यों आए? मम्मी पापा लड़ रहे थे मैम। वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों देख रहे थे? मेरा एक जूता मम्मी के पास था और एक पापा के पास था। वाह वाह वाह। संता, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? घरवाली। कैसे? हफ्ते में 3-4 बार मनाना ही पड़ता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खिलाइए और भगवान का भजन करिए भैया, खूब खुशी लगी। एक मिनट पकड़ सकते हो तो मेरा शूट कर लो। कैसे? थैंक यू। मैं तुम्हारा भी शूट किया है, यूट्यूब पे जाएगा तो। हाँ सीरियसली क्या हो? हाँ भेज दूँगा, यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा ना। हाँ